नमाज को हकीर जानने वाले को और नमाज को नीचा जानने वाले को 15 सज़ाएँ अल्लाह तबारक व तआला देगा। उनमें से 6 सज़ाएँ दुनिया में होगी, 3 सज़ाएँ मरने के वक्त होगी, 3 सज़ाएँ कब्र में और 3 सज़ाएँ कब्र से निकलते वक्त। तो टोटल उस शख्स को 15 सज़ाएँ दी जाएगी जो शख्स नमाज को हकीर जानता है। यानी कुछ लोग तो वो है जो नमाज नहीं पढ़ते हैं लेकिन वो नमाज को मुअज़्ज़ज़ समझते हैं, नमाज को इज़्ज़त वाली समझते हैं, नमाज को अल्लाह का हुक्म समझते हैं। लेकिन कुछ वो लोग हैं जो नमाज को दरगुजर करते हैं और अपने दिल के अंदर हिकारत के नज़रों से देखते हैं कि नमाज तो क्या पढ़ेंगे, नमाज की कोई वैल्यूएशन अपने दिल के अंदर नहीं रखते। ऐसे लोगों को 15 सज़ाएँ अल्लाह तबारक व तआला देगा। हज़रत हारिस ने हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के कौल को नकल किया कि रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स नमाज को हकीर समझेगा अल्लाह तबारक व तआला उसे 15 सज़ाएँ देगा। 6 किस्म के अज़ाब मरने से पहले, 3 किस्म के अज़ाब मरने के वक्त, 3 किस्म के अज़ाब कब्र में और 3 किस्म के अज़ाब कब्र से निकलते वक्त। यूं 15 अज़ाब उसे दिए जाएंगे नमाज को हकीर समझने वाले शख्स को। सामईन किराम, जो 15 अज़ाब दिए जाएंगे उनमें से पहले 6 अज़ाब जो दुनिया में दिए जाएंगे उसके मरने से पहले, तो उन सब में 6 अज़ाबों में से सबसे पहला अज़ाब यह है कि उसका नाम, जो शख्स गाफिल नमाज है, नमाज की गफलत करता है, नमाज को हकीर समझता है, तो उसका नाम नेक बख्तों में से, सालेह लोगों में से खारिज कर दिया जाएगा। नेक लोगों की फहरिस्त है, उसका नाम खारिज कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। नंबर 2, उससे जिंदगी की बरकत दूर कर दी जाएगी। जिंदगी की बरकत उससे दूर कर दी जाएगी, यानी उसकी जिंदगी शॉर्ट हो जाएगी। तीसरा, उसके रिज्क से बरकत दूर कर दी जाएगी। उसकी जिंदगी से भी बरकत दूर कर दी जाएगी और उसके रिज्क से भी बरकत दूर कर दी जाएगी। 4, उसका कोई भी अमल कबूल नहीं किया जाएगा। नंबर 5, उसकी कोई भी दुआ कबूल नहीं होती है। नंबर 6, वो नेकों की दुआओं से महरूम हो जाता है। ये 6 अज़ाब ऐसे हैं जो उसे दुनिया के अंदर मरने से पहले मिलते हैं। जो शख्स नमाज को हकीर जानता है उसे मरने के वक्त जो 3 अज़ाब होते हैं वो ये है। नंबर 1 कि वो प्यासा मरता है, अगरचे उसके हलक में 7 दरिया उलट दिए जाए तब भी वो प्यासा मरेगा। नंबर 2, उसकी मौत अचानक होती है, उससे तौबा की मोहलत भी नहीं मिलेगी। और नंबर 3 के उसके कांधों पर लोहे, लकड़ी और पत्थरों का बोझ डाल दिया जाएगा जिससे वो बोझल हो जाएगा। ये 3 अज़ाब ऐसे हैं जो उसे मरने के वक्त महसूस होंगे और मरने के वक्त उसे दिए जाएंगे। सबसे पहले 6 अज़ाब जो मरने से पहले, और उसके बाद के 3 अज़ाब जो मरने के वक्त, और अब जो 3 अज़ाब है जो उसे कब्र में मिलेगी वो समाप्त करें। जो शख्स नमाज को हकीर समझता है तो कब्र में उसे 3 अज़ाब दिए जाएंगे। नंबर 1, कब्र उस पर तंग कर दी जाएगी। नंबर 2, उसकी कब्र में सख्त अंधेरा होगा, बड़ी तारीक उसकी कोठरी होगी, सख्त अंधेरा होगा उसकी कब्र में। नंबर 3 कि वो शख्स मुनकर नकीर के सवालों का जवाब न दे पाएगा। सामईन किराम, ये कुल हो गए 12। अब बचे 3 जो उसे कब्र से निकलते वक्त, बरोज़ क़यामत के वक्त उसे मिलेगी। ये जो 3 अज़ाब है, ये 3 सज़ाएँ कब्र से निकलते वक्त उसे मिलेगी, आखिरी के 3। जो शख्स नमाज को हकीर समझता है उसे कब्र से निकलते वक्त ये 3 अज़ाब दिए जाते हैं। नंबर 1, अल्लाह तबारक व तआला उस पर गज़बनाक होगा। नंबर 2, उस शख्स से बड़ा ही सख्त हिसाब अल्लाह तबारक व तआला लेगा। नंबर 3, अल्लाह तबारक व तआला के दरबार से उसकी वापसी दोज़ख की तरफ होगी। अब सामईन किराम, इन तमाम सूरतों के अंदर अगर अल्लाह तबारक व तआला ने माफ़ कर दिया तो तुम्हारे लिए भलाई है, तुम्हारे लिए मुज़्दा है जन्नत का। लेकिन अगर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें माफ़ ना किया तो ज़रूर भी ज़रूर इन तमाम सज़ाओं को तुम्हें देखना है और बिल आखिर वो जहन्नम की तरफ जाएगा, जन्नत की तरफ भी नहीं बल्कि जहन्नम की तरफ जाएगा। तो बेहतर यह है कि नमाज पढ़े और नमाज को हकीर हरगिज़ हरगिज़ न जाने और किसी भी शिआर इस्लाम को हरगिज़ बुरा ना जाने, हकीर न जाने। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नमाज पढ़ने की सही वक्तों में तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आमीन बिजाही सय्यिदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।